आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चतरा राजकीय इटखोरी महोत्सव के तीसरे दिन कई कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें डांडिया, भक्ति सॉन्ग जैसे कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि माता भद्रकाली की कृपा से इटखोरी महोत्सव की कड़ी टूटी नहीं। इसके लिए हम पूरे जिले प्रशासन एवं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का दिल से आभार प्रकट करते हैं और हमारे पूरे जिला प्रशासन को भी आभार प्रकट करते हैं। वहीं महोत्सव का समापन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने कहा कि यह महोत्सव हमेशा चलेगा। इस वर्ष कोरोना काल में हल्की फुल्की दिक्कत तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देश के अनुसार इस महोत्सव को मनाया गया है। वहीं चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कहा कि यह राजकीय इटखोरी महोत्सव बहुत ही अच्छा रहा। छोटे कलाकारों में काफी खुशी उत्साह देखने को मिला। इस महोत्सव में चतरा और यहाँ के आसपास के स्थानीय कलाकारों को अपनी कला को दिखाने का मौका मिला और बहुत सुंदर प्रदर्शन रहा। इस बार सिर्फ बड़े पैमाने पर प्रोग्राम को नहीं कराया गया, लेकिन अगले साल बड़े स्तर पर हो, इसके लिए लोग तैयारी में लगे रहे। चतरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा माहौल है। लोगों में काफी उत्साह है और कलाकारों में खासकर बहुत ज्यादा उत्साह है। थोड़ा कार्यक्रम इस बार उस बृहद रूप में नहीं किया गया, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं चतरा के और आसपास के जिलों के, उनकी स्फूर्ति और ऊर्जा देख करके एक बहुत अच्छा मैसेज भी गया है। और साथ ही साथ ये महोत्सव अगले साल और बढ़िया से हो, इसके लिए सभी लोग इसी साल की तैयारी में लगे। प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी राजकीय इटखोरी महोत्सव संपन्न हुआ। ये श्रद्धा का केंद्र है और ये महोत्सव माता की कृपा से चल रहा है और इस जागृत जगह की प्रेरणा से चल रहा है। इसको करना न करना हमारे आपके बस का चीज नहीं है। ये माता करा रही है और महामारी तो हर 100 साल पर आती है। और मैं तो ये कल्पना करता हूं कि 2120 में और 2121 में भी ये इटखोरी महोत्सव इसी रूप में चलता रहे। माता का यही आशीर्वाद है, क्योंकि सरकारों के आने जाने से और जनप्रतिनिधि, आज हम हैं, किशुन जी हैं, कल कोई और रहेगा, इसका इस महोत्सव पर असर नहीं पड़ेगा। इसके न्यू में ये शामिल है और मेरे जैसा व्यक्ति तो यही इच्छा रखता है कि सांसद से हटने के बाद किसी दिन इटखोरी महोत्सव 19, 20, 21 फरवरी को भीड़ में कहीं आनंद लूं। ईश्वर ये दया करे, माता ये दया करे। इसलिए ये श्रद्धा का केंद्र है। और आपने भी देखा कि आज इस विषम परिस्थितियों के बाद भी ये कार्यक्रम उनकी कृपा से अपने आप पहुंचते चला गया। 18 को स्वीकृति मिली, कार्यक्रम 19 को भी हुआ, विपिन मिश्रा आ गए, कल चेतन जोशी बीएसएफ के लोग आ गए, आज नवीन पांडे आ गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 2015 में जब इटखोरी महोत्सव की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने, और आपको याद होगा कि पहले साल किस तरह से हम लोगों को स्थानीय कलाकारों को तैयार कराने में दिक्कत हुई थी। आज मुझे लग रहा है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि कितने लोगों को कार्यक्रम दें, लेकिन माता ने ये स्थिति बनाई कि जो बीज हम लोगों ने रोपा था वो 7वें साल में ही इतना फल देने लगा कि हमको किसी बाहर के कलाकार की जरूरत नहीं है। और यही इटखोरी महोत्सव का उद्देश्य था कि एक सांस्कृतिक चेतना की जागृत भूमि जिस पर वर्षों से धूल पड़ी हुई थी,
उस धूल को साफ करके माता के आशीर्वाद से फिर दुनिया के सामने लाना, क्योंकि ये माता के हिसाब से यहाँ का इतिहास तो सांस्कृतिक इतिहास 1200 साल से 1500 साल पुराना है और उसी को जागृत करने का हम लोगों ने काम किया है। इसलिए निश्चिंत जानिए, जिन कलाकारों को इस बार समय नहीं मिला है, मैं आयोजक मंडली और प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि 2022 में जब वैश्विक स्थिति से कोरोना का संकट टल गया हो और इसी फरवरी के माह में जब बसंत की संध्या हो और फागुन का यौवन अपने चढ़ाव को प्राप्त करने वाला हो, तो खूब धूमधाम से इटखोरी महोत्सव हो और जिन कलाकारों को आज समय नहीं मिला है पर्याप्त, उनको निश्चित रूप से पर्याप्त समय दें और इसी के साथ माता सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति लाए। और इस साल तो अत्यंत गौरव का विषय है, 4 नवरात्र होते हैं, तो इससे सुखद अवसर क्या हो सकता है। और आप में से बहुत लोगों को ध्यान में होगा कि जब हम लोग इटखोरी महोत्सव करने के विषय में सोच रहे थे